नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद में लगातार बिजली की कटौती और उससे हो रही परेशानी को लेकर आज जीटा के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा ने अपने प्रतिनिधियों के साथ बिजली विभाग के जीएम से मुलाकात की, जहां उन्होंने जिले में हो रही बिजली की समस्या को जल्द निपटाने की बात कही। इधर सिंदरी में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने भी लो वोल्टेज की शिकायत बिजली महाप्रबंधक अजीत कुमार से की और जल्द समाधान की मांग की, जिसके बाद जीएम ने बहुत जल्द इसके निदान का आश्वासन दिया है। मूल समस्या क्या क्या है? मूल समस्या वहाँ वोल्टेज की ट्रिपिंग, वोल्टेज बहुत लो है, पुराना सिस्टम है। जितना कैपेसिटी का 3 MVA का सिस्टम है, उस पर 6 MVA का लोड आ गया है। पिछले 20 सालों में उस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए कि वो सिस्टम FCI के अंदर काम करता है और बाहर का सिस्टम JBBNL के पास है। तो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का कमी, समन्वय का अभाव है इसमें। अगर ये समन्वय प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, उसी समन्वय के लिए हम लोग आए थे और अभी हम लोगों ने FCI के GM साहब से भी JBBNL के GM साहब की बात करवाई है। तो जल्दी ही हम लोग समस्या के समाधान के लिए ऑन द स्पॉट सिंदरी में बैठ के इसका हल ढूंढेंगे और इसका समाधान करेंगे। तो आगे का जो वो पूरा इलाके का मेंटेनेंस जो है वो JBBNL कर देखेगा या खुद से हल? ये तो इन लोग के आपस के बीच का मामला है। वोल्टेज की बहुत समस्या है। जिस स्टेबलाइजर्स यहाँ तक जल जाते हैं, घर में बीमार है कोई, उनको देख रेख में मुश्किल होती है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, घर का काम करना तक कोई होम अप्लायंसेस चलते नहीं हैं। सब तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं सिंदरी के तो लोग। कितने घंटे बिजली मिल रही है? बिजली हमारे यहाँ 18 से 20 घंटे रहती है, पर मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ लो वोल्टेज की है। तो रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बराबर ही हो जाता है। कोई फर्क नहीं तो पड़ता ऐसे में तो रात में जब नींद ही नहीं पूरी होगी तो आदमी तो बीमार हो जाएगा ना? क्या करें सर, हम लोग तो इसी तरह परेशानी झेल रहे हैं, इसलिए तो सर के पास आए कि हमारे परेशानी का कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे काम करने में इतना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को वर्क फ्रॉम होम है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने कम सप्लाई हो रही थी, लेकिन कल से उसमें सुधार हुआ है। DVC की भी सेटिंग 1 आध घंटे हुई थी रात में। उसके अलावा DVC कमांड एरिया के जहाँ पावर आती है वो ठीक है। कल हम लोग आमाघाटा पावर सब स्टेशन था जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब था, उसको भी DVC के सिस्टम से पुनः चालू करवा दिए, तो वहाँ भी जो पावर सप्लाई है वो कल से स्टेबल हो गई है। रात में अभी भी 3-4 बार बिजली कट रही है, दिन में तो कट ही रहा है, रात में भी तो लोग 3-4 बार नहीं कट रही। जैसे एक बार DVC की पावर सप्लाई कटती है, पावर तो कटती है, तो अभी क्या होता है रात में पीक लोड जो इम्पल्स लोड होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसी की वजह से। हाँ, इसी के एक बार ट्रिप। नेसा के कालूबदान ओपी क्षेत्र के सीमूलदान गांव में एक भतीजे ने अपनी ही चाची को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने बताया है कि आशीष मंडल की किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसकी चाची बोनू मंडल को हुई, जिसके बाद उसने परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, पर जैसे ही इसकी भनक आशीष मंडल को लगी तो उसने मौका देखते ही घर में रखे कुल्हाड़ी से अपनी चाची बोनू मंडल के सिर पर वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बोनू मंडल की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी आशीष मंडल वहां से फरार हो गया है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना कालूबथान OP पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची कालूबथान पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। जैसे हम यहाँ घटनास्थल पहुँचे तो देखे और लोग बताया कि वो अपना चाची को ही अपना कोई एक मैटर के लेके उसे खुनूस था, पुराना खुनूस, उसी में आज कुछ हुआ और उसका हस्बैंड बाहर था, उसी में गुस्सा में आके उसको टांगी से मार के हत्या कर दिया है। इसका आगे कार्रवाई सर क्या? इसका आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। धनबाद के रणधीर मोहम्मद चौक के नज़दीक गुरुवार की सुबह एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे बने दुकानों में जा घुसी, जिससे कई दुकानों के सामान क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि कार को एक महिला चला रही थी। संपोषित एवं प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर आज फुटपाथ दुकानदारों ने विनोद बिहारी चौक के पास 8 लेन सड़क को जाम कर दिया। साथ ही प्रशासन से अपनी मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया। इस दौरान सड़क जाम किए जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे घंटों लोगों को परेशानी बढ़ी रही। हालांकि मौके पर पहुंची भोली पुलिस ने गर्मी और स्कूली बच्चों का हवाला देते हुए रोड जाम हटवाया।
जो पथ विस्तारीकरण हो रहा है, इससे जो पथांश प्रभावित हुए हैं दुकानदार, फुटपाती दुकानदार, उसके लिए विश्व बैंक संपोषित राशि के रूप में 7 करोड़ रुपया भुला जिला भू अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया था। और यहाँ जो है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि फर्जी लिस्ट बनाकर 2-4 लोगों को पैसा उपलब्ध कराया गया। बाकी जो गरीब गुरबा है इनको फटे हाल छोड़ दिया, भूखे मरने को। कोरोना काल से ये लोग पीड़ित तो पहले से थे, सबका रोजगार बंद था, लोग भूखे मरने को विवश हो गया। हमने सरकार से अपनी बात को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन से धरना दिए, 1 दिवसीय अनशन किए, 3 दिन कंटिन्यू हम लोग आमरण अनशन पर रहे। जब हमारी बात को नहीं सुना गया, जिला प्रशासन की ओर से किसी भी पदाधिकारी ने इसकी जानकारी, इसकी सुध नहीं ली, तो हमने बाध्य होकर रोड पर आने का काम किया ताकि हमारा इन गरीबों का बात गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचे और इनको अधिकार और इनका हक मिले, इनको बसाया जाए और इनका जो पुनर्वास का सहयोग राशि बनता है इनको उपलब्ध कराया जाए। यहाँ हम लोग करीब 32-34 आदमी जो है प्रभावित लोगों का लिस्ट हमारे पास आया है। लोग गरीबी से इतना त्रस्त है कि एक दिन भी हमारे साथ ही आके आंदोलन के लिए आते हैं। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इस कारोबार को रोकने की दिशा में पुलिस की कार्यशैली भी संदेह घेरे में ही है, जिससे देश और राज्य कोष को भारी क्षति पहुंच रही है। जिले के अलग अलग स्थानों से हर दिन हजारों ट्रक अवैध कोयला यूपी, बिहार और बंगाल भेजे जा रहे हैं, पर जिला पुलिस इसे रोकने में विफल ही रही है, जिससे बाध्य होकर अब ग्रामीणों ने खुद ही कोयला चोरी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने सीआईएसएफ का भी सहयोग मिल रहा है। आज भी सुदामडी के ग्रामीणों ने अवैध कोयला लोड 5 ट्रकों को पकड़कर सीआईएसएफ को सौंपा, जिसके बाद सीआईएसएफ की टीम ने जब्त ट्रक को सुदामडी पुलिस को सौंप दिया और कार्रवाई की मांग की है। इधर अवैध कोयला कारोबार से जुड़े सिंडिकेट जब्त ट्रकों को छुड़वाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये अवैध कोयले का कारोबार कुंभनाथ सिंह की देखरेख में केवा अंसारी, राजू यादव, चुनमुन यादव, जेहान खान और शिबू कुमार कर रहे हैं, जो बीसीसीएल, सीआईएसएफ, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही इस कारोबार को अंजाम दिया जा सकते हैं। ट्रक को 4 बजे भोर को रोका गया है। 5 ट्रक डाला गाड़ी में कोयला लोड 3 फीट से और 4 पे से दोनों ही पेलोडर से लोड करके आप सुदामडी होते हुए निकाला जा रहा था। यहाँ के सीएसएफ और ग्रामीण मिल के ही इनको यहाँ रोका गया है। ट्रक को 5 ट्रक को रोका गया है। यही हम लोग मांग करते हैं कि इनका सैंपलिंग जांच हो कि 3 फीट का कोयला है कि और कहीं कोलोरी के कोयला है। और हम मांग करते हैं कि कांटा हो और जो जो चोरी में भागीदारी और सम्मिलित है उन्हें तत्काल महाप्रबंधक लिख के दे। बच्चे देश का भविष्य हैं। इनके भविष्य को सजाना, संवारना और इनके नैतिक उत्थान की जिम्मेदारी हर नागरिक के कंधे पर है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज धनबाद बाल सुधार गृह में बच्चों के 20 शैक्षणिक पाठ्यक्रम की पुस्तकें और नैतिक उत्थान की पुस्तकें वितरित की गई। ये बातें आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और अवर न्यायाधीश नीतीश बाला ने कही। आज यहाँ पे डालसा की तरफ से मैं सेक्रेटरी पाशा वाला यहाँ बच्चों के ऑब्जर्वेशन होम में हम लोग किताबों का वितरण करने के लिए आए हुए हैं। शैक्षणिक किताब और मॉरल स्टडीज़ से जुड़ी किताबों का वितरण करने आए हैं। यहाँ पर हमारे झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक सर का विज़िट था, जिस समय कि उनको ये लगा कि यहाँ के बच्चों को भी हम लोग पढ़ाई के लिए कुछ किताबें दे ताकि उनके बीच में जो पढ़ाई की इच्छा है वो ख़त्म ना हो और अंदर रह के वो किसी भी तरह से पढ़ाई से वंचित ना हो। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौरी पंचायत में देर रात एक महिला को गोली मार दी गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय के एक युवक और चंदौरी की एक लड़की में बीते 2-3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो युवक बीती रात 1 बजे 2 लड़के के साथ चंदौरी में लड़की के घर पहुंचा था। वो लड़की को ले जाना चाहता था, जिसका विरोध लड़की के नानी ने कर दिया, जिसके आक्रोशित युवक ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी। लड़की की नानी के हाथ में गोली लगी, जबकि उसका छर्रा पेट में जाकर लगा।
घटना में सभी फरार हो गए। सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए तीसरी स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से महिला को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस सीसीटीवी के सहारे अपराधियों की शिनाख्त और घटना की सारी बिंदुओं की जांच में जुट गई है। पालोजोरी में माता पिता के मौत के बाद अनाथ हुए 4 बच्चों से मिली सीडीपीओ बच्चों की उचित देखभाल के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी महिला समिति ने पालोजोरो बाजार में आज पियाओ का उद्घाटन किया ताकि धूप में चलने वाले राहगीरों को शीतल पेयजल पिलाकर राहत पहुंचाई जा सके। समिति के अध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने कहा है कि मारवाड़ी महिला समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करती रहती है। धनबाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टुंडी के 20 पंचायतों में पंचायत समिति सदस्य के 5 उम्मीदवारों में 4 महिला हैं, जिसमें कदैया पंचायत संतोरी टुड्डू, लुकैया पंचायत से नारावती देवी, पोन्नाडी से मालती मरांडी, फतेहपुर से विजय प्रसाद दास, मछियारा पंचायत से लाजी देवी को आज निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। वहीं पूर्व टुंडी के रघुनाथपुर पंचायत में पंचायत समिति सदस्य नियति मोहली निर्विरोध रहीं। तोपचाची प्रखंड की 30 नंबर डांगी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य मनीलाल हांसदा को भी निर्विरोध घोषित किया गया। सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। तीसरी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण में चंद्रपुरा नावाडी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के लिए चास नगर निगम कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जहां आज आफ्ताब आलम खान बेरमो प्रखंड जिला परिषद सदस्य 7 से, संजीव कुमार चंद्रपुरा प्रखंड जिला परिषद संख्या 13 से, योगेंद्र प्रसाद चंद्रपुरा प्रखंड जिला परिषद संख्या 11 से, कुमारी खुशबू नावाडी प्रखंड जिला परिषद संख्या 8 से, रूपलाल टोप चंद्रपुरा प्रखंड जिला परिषद संख्या 13 से, मोहम्मद खुर्शीद आलम चंद्रपुरा प्रखंड जिला परिषद संख्या 13 से महेंद्र प्रसाद ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से लोगों को जोड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। देखने वाली बात यह होगी जीतने के बाद ये इस तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं या नहीं, क्योंकि जब भी कोई चुनाव लड़ने आता है तो ये सारी बातें ज़रूर होती है कि पानी की समस्या दूर करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, रोजगार देंगे, लेकिन तब असल अमली जामा पहनाना होता है जब वो जीत कर आते हैं, और जब जीत कर आते हैं तो वहाँ के लोग उसे खोजते फिरते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार नज़र नहीं आता है। इसलिए जब आप वोट देने जाएं तो इस बारे में ज़रूर सोचें कि जिसे वोट दे रहे हैं वो आपके इन कामों को करेगा या करने में सक्षम है या नहीं है। जो मुद्दे पिछली बार बच गए थे, मैं उन्हीं मुद्दों के साथ इस चुनाव के मैदान में स्पेशली एजुकेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, और जो भी बचा हुआ काम है। पहला काम कौन सा होगा? बेसिकली सबसे पहले तो एजुकेशन होगा। और क्या सरकार फंडिंग खोल के काम करेंगे। पहली प्रक्रिया जो भी पब्लिक का दिक्कत होगा, और वैसे आप लोग ये भी बोलते हैं, हम विसूत्री अध्यक्ष भी हैं, हमको चैम्बर मिला हुआ ऑलरेडी। पब्लिक जो भी समस्या होगा कुछ तो इधर से करेंगे और कुछ ब्लॉक के थ्रू करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस चुनाव? सेवा करेंगे और क्या सरकार फंडिंग खोल के काम करेंगे। पहली प्रक्रिया जो भी पब्लिक का दिक्कत होगा, और वैसे आप लोग ये भी बोलते हैं, हम मैं योगेंद्र प्रसाद, बोकारो जिला क्षेत्र संख्या 11 जिला परिषद। नाम क्या हुआ आपके? नकुल मान। कौन सा जिला परिषद से चुनाव लड़ रहे हैं? 13 से। क्या प्राथमिकता रहेगी मैंने चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद जो हमारा जो जिला परिषद का जो कार्य है 13 में बहुत सारे काम अधूरा है, मैंने हुआ ही नहीं कुछ काम। 10 साल के जो दरमियान जो जिला परिषद का हुआ उसका आज कुछ हुआ ही नहीं।
तो उसको हम अपने प्राथमिकता के तौर पर हम हर जगह काम करेंगे। ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? ये हम नहीं, हम तो 2 बार मुखिया चुनाव जीत चुके हैं और हम चंद्रपुरा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा 10 साल का अनुभव है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।